हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनलाइटमेंट एजुकेटर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आर्ट एंड कल्चर की सीरीज का लेक्चर नंबर 2। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। और मैं आपको, जैसे कि आप थंबनेल में पढ़ रहे होंगे, कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और 100% गारंटीड यहाँ से आप क्वेश्चन टैकल करके जाओगे। ये पक्का है। ओके, यहाँ पे 360 डिग्री कवरेज करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करेंगे, और उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस सीरीज में अब मैं आपका बुद्धिज्म कवर करने वाली हूँ। नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड क्लास होगी उसमें हम जैनिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इस सीरीज में मैं आपसे बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, बुद्धिज्म जो था वो हमारे मॉडर्न टाइम से ही काफी प्रचलित हो गया था। ठीक है, मॉडर्न टाइम से ही हमें बुद्धिज्म देखने को मिल गया था। और मॉडर्न टाइम्स में सबसे ज्यादा जिस टाइम में प्रचलित हुआ था वो था टाइम अशोका। ठीक है, अशोका का बहुत ज्यादा इसमें रोल रहा है बुद्धिज्म को प्रमोट करने में। और वो चाहे स्तूपा के थ्रू हो, वो चाहे हमारे अलग अलग पैलेसेस हों या चैत्यास हों, स्तूपा हो, ये सब जो है बुद्धिज्म को डेडिकेट किया था। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, मॉन्ड्स के थ्रू, स्तूपास के थ्रू, ब्रिक्स में कॉमेमोरेट करा गया था बुद्धा को। तो हर जगह स्तूपा क्या होता था? स्तूपा है एक होली रेलिक। ठीक है, जहाँ पे हमारे बुद्धा के जो पवित्र रेलिक्स थे, रिमेन्स रह गए थे बुद्धा के, उनको स्टोर कर कर रखा जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। चैत्यास क्या थे? चैत्यास वो हॉल थे जिसके अंदर स्तूपास को रखा जाता था। ठीक है, a stupa is a prayer shrine that is built inside a chaitya। chaitya के अंदर रखे जाते थे स्तूपा। ठीक है, ये याद रखिएगा। देन आता है विहारा। विहारा क्या है? ये ड्वेलिंग प्लेसेस थे मॉन्क्स के, यानी यहाँ पर मॉन्क्स आके रहा करते थे। ओके, नेक्स्ट चले तो अगर हम स्तूपा की बात करेंगे तो स्तूपा में सांची स्तूपा इज अ वेरी फेमस। ठीक है, ये बहुत फेमस है। और इसी में थी अलग अलग तरीके की इसके पार्ट्स, और इन पार्ट्स पे बनते हैं हमारे एग्जाम में क्वेश्चन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम में, और हम इनको फोकस नहीं करते, इस वजह से कहीं कहीं हम लैग कर जाते हैं इन द एग्जामिनेशन। जैसे कि स्तूपा में बहुत इम्पॉर्टेंट था हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल डोम बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसे हम अंडा बोलते थे। ये अंडा, ये हेमिस्फेरिकल डोम को हम अंडा बोलते हैं इन द स्तूपा। ठीक है, इस स्तूपा में इस हेमिस्फेरिकल डोम को हम अंडा बोलते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। द स्तूपा ड्रम ग्रू लॉन्गर एंड हायर एज द टाइम पास। जैसे जैसे स्तूपा को लोग बिल्ड करने लगे, ये और बड़ा बनने लगा। ठीक है, इस स्तूपा में होती थी हर्मिका। हर्मिका इस हेमिस्फेयर के इस टॉप को बोलते थे। इस टॉप पोर्शन को हम हर्मिका बोलते थे। ठीक है, ये हर्मिका होती थी इस हेमिस्फेयर के जस्ट ऊपर। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको इस पूरे का ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रहेगा, ये नहीं रहेगा, लिख के देंगे। इट इज पोजिशन ऑन द टॉप ऑफ द हेमिस्फेयर, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। देन वेदिका होती थी इसमें। वेदिका आपको यहाँ फिगर में कहाँ दिख रही है? ये है वेदिका, रेलिंग्स। रेलिंग्स जो नीचे बनाई जाती थी, और इसमें 3 ट्रांसवर्स रेलिंग होती थी और 3 इसके अपराइट में बनाई गई थी इन द सांची स्तूपा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर में इस तरीके से। फिर होती थी प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ सांची स्तूपा में 2 हैं, एक लोअर है एक अपर है। ठीक है, तो प्रदक्षिणा पथ में हम जो है सर्कल लेते थे स्तूपा में। फिर आते हैं तोरना। तोरना आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, और ये हमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है सीडीएससी जैसे एग्जाम्स में और एनडीए जैसे एग्जाम्स में, और उसके साथ साथ यूपीएससी सीएससी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे एग्जाम्स में हमें देखने को मिल जाता है डायरेक्ट तोरना पे क्वेश्चन। ठीक है, तोरना होते थे, इन गेटवेज को तोरना बोला जाता था। आप देख रहे होंगे इस फिगर में 4 गेटवेज हैं।
ये 4 गेटवेज 4 डायरेक्शंस को दिखाते हैं, दैट आर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ये 4 डायरेक्शंस को दिखाते हैं 4 गेटवेज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। फिर ग्रेट स्तूपा सांची, जो आपने पीछे फोटो देखी थी, वो किसकी थी पिक, वो थी सांची स्तूपा की, ठीक है। ये मड मॉर्टर का बना हुआ है और इसमें बड़े बड़े बर्न्ड ब्रिक लगाए गए हैं। ये किसने बिल्ड किया, वेरी इंपॉर्टेंट, अशोका ने, सब जानते हैं। लेकिन ये सब नहीं जानते कि इसे फुल्ली रिस्टोर किसने करा, दैट आर शुंगास। ओके, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में वो है ये कि इसको रिस्टोर किसने कराया, दैट इज शुंगा। ओके, और जैसे कि आप जानते हैं जो लोग यूपी में रहते हैं उनका अभी रिसेंटली यूपी पेट का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो पेट के एग्जाम्स में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस की जो सांची स्तूपा है उसे फिर से रीस्टोर किसने कराया था, ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ वो बच्चे फोकस करें जिनका यूपी पेट का एग्जाम है, दे प्लीज डोंट इग्नोर दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, these are very much relevant from our examination point of view. Okay, then देखिए यहाँ लिखा है द ग्रेट स्तूपा is topped by the ट्रिपल अम्ब्रेला और छत्रा। जो जो हमने पीछे देखा है इस इमेज में, इसमें ये जो 3 यहाँ पे छत्र लगे गए हैं, 3 है, ठीक है। 3 का मतलब यहाँ पे हमेशा फिक्स नहीं है कि 3 छत्र ही होंगे, लेकिन सांची स्तूपा में 3 छत्र हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 ट्रिपल अम्ब्रेला लगाए गए हैं। देन होता था न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में रखे जाते थे बुद्धा के रिमेन्स, बुद्धा के रेलिक्स रखे जाते थे, ठीक है, स्तूपा, और यही मेन होता था, ठीक है। इसी के लिए बुद्धा इतना बड़ा स्ट्रक्चर बिल्ड कराया गया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। स्तूपा एट सांची हैज अपर एज वेल एज लोअर प्रदक्षिणा पथ, ये अभी आपने फिगर में देखा था कि दोनों प्रदक्षिणा पथ थे। इट हैज 4 ऑर्नेटली पेंटेड तोरणास, इसके 4 तोरणास थे, ठीक है, जो जटाका स्टाइल और बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। देन इसमें आते हैं सामेत स्तूपा, फिर ये हमारा सेकंड स्तूपा आता है। यहाँ से मैं आपका स्तूपा पूरा कवर करूंगी, जितने भी स्तूपास हैं उसकी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, किसने बिल्ड कराया, किसने रिकंस्ट्रक्ट कराया, क्या मेन फीचर्स हैं, ये सब एक ही वीडियो में कवर करने का मतलब ये है कि इसके बाहर आपको और कहीं से पढ़ना नहीं है। तो इसीलिए गाइज मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रही हूँ कि जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप जितना शेयर करोगे उतनी ज्यादा उन लोगों की मदद होगी जिनको बुद्धिज्म ऑल इन वन वीडियो चाहिए। अभी इस लेक्चर के बाद मैं आपको बुद्धा के 1 डे जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि अष्टांगिका मार्ग में क्या क्या होता था, फिर हमारा बुद्धिज्म कितना मतलब प्रचलित है इंडिया में, किस नंबर पर आता है बुद्धिज्म, ये सब मैं बताऊंगी। तो आपको ये ऑल इन वन वीडियो मिलने वाला है, इसके बाहर आपको जाना ही नहीं है बुद्धिज्म में। ओके, अब चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो धामेक स्तूपा जो है वो कहाँ है, इन द सारनाथ ऑफ यूपी, ठीक है, यूपी में है सारनाथ, जहां पे बुद्धा ने दिया था फर्स्ट सरमन, याद होगा आपको, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 1 डे एग्जाम्स है ना, जैसे स्टेट एग्जाम्स है यूपी पेट वगैरह, इसमें साफ साफ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि पहला उपदेश कहाँ दिया था। मुझे पता है ये बहुत ईजी है और ये हमको पता भी होना चाहिए, उनका जन्म कहाँ हुआ, उपदेश कहाँ दिया, एनलाइटमेंट कहाँ प्राप्त हुई, लेकिन ये भी कभी कभार लोग भूल जाते हैं और हम लोग गलती से इसको बोध गया जैसी चीजों से भी माफ कर देते हैं, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है कि पहला जो अपना फर्स्ट सरमन था वो इनने यहीं पर दिया था, इन द सारनाथ। ओके, फिर अगर बात करें धार्मिक स्तूपा तो बिल्ड किसने कराया, अशोका ने अगेन, और रिकंस्ट्रक्ट कराया गुप्ताज ने। ओके, फिर अष्टांगिका मार्ग की भी बात करी गई है इसमें। अष्टांगिका मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगी लास्ट में इस वीडियो की, अष्टांगिका मार्ग में क्या क्या आता था। ओके, नेक्स्ट चले अपनी वीडियो पे हम। तो नेक्स्ट हमारा आता है बरहट का स्तूपा। ये जो बरहट का स्तूपा है
ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये किसने बिल्ड कराया? अगेन अशोका ने बिल्ड कराया 3rd सेंचुरी बीसी में। और फिर से इसमें गेटवे और रेलिंग किसने ऐड करी इस स्तूपा में? तोरनाज, ठीक है, और वेदिका, ये दो चीजें ऐड किसने करी? शुंगा ने ऐड करी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं शुंगा भी काफी इंटरेस्टेड थे बुद्धा के स्तूपास को लेके। ओके, इट इज लार्जली डिमोलिश्ड, ठीक है, इट वॉज लार्जली डिमोलिश्ड, इसको डिमोलिश्ड कर दिया गया, बहुत ज्यादा जर्जर स्थिति में था। और अब ये इंडियन म्यूजियम है कोलकाता में। ठीक है, फिर बात करें कि इसका कैसा स्ट्रक्चर है, तो एकदम सांची स्तूपा जैसा ही बरहट स्तूपा भी बना हुआ है। बस फर्क इतना है कि सांची स्तूपा में 2 प्रदक्षिणा पथ होते थे, इसमें एक ही प्रदक्षिणा पथ होता है। और इसमें यक्ष और यक्षिणी की भी डिपिक्शन की गई है। यक्षिणी यानी फीमेल गॉडेस, ये हमारी फीमेल गॉडेस हुआ करती थी। और यक्ष यानी कि मेल, ओके, ये होते थे मेल गॉडेस। ये याद रखना है हमें, ये मेल गॉड है और ये फीमेल गॉडेस है। अमरावती स्तूपा जो है वो अमरावती आंध्र प्रदेश के रीजन में पड़ता है और यही फेमस है महाचैत्य के नाम से। तो ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, महाचैत्य। ओके, रियून कर दिया गया बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ये अमरावती में। और इसको ज्यादातर माना जाता है कि 3rd सेंचुरी में बिल्ड कराया गया था। और ये ओरिजिनली जो बना था ब्रिक्स का बना हुआ था, लाइमस्टोन स्लैब से कवर्ड था ये। ठीक है, सांची स्तूपा जैसे ही इसमें रेलिंग और गेटवे भी थे। और अमरावती स्तूपा की जो रेलिंग, गेटवे और डोम है वो रिचली ऑर्नामेंटेड थे, यानी बहुत सजावट और इसको संवारा गया था। तो ये हमें याद रखना है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस इज द अमरावती स्तूपास। ओके, अमरावती स्तूपास बहुत ज्यादा बिल्ड करे, अच्छे बिल्ड करे जाते थे। और अमरावती स्तूपा में भी एक ही प्रदक्षिणा पथ है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। देन आती है बात पैलेस की। तो स्तूपा में आपको ये जितने भी हमने स्तूपा पढ़े हैं, इतने स्तूपास अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो पैलेस, तो पैलेस में आता है मौर्य। ठीक है, मौर्य ने स्टैब्लिश किया। अब मौर्य ने स्टैब्लिश किया पैलेस पाटलिपुत्र, लेकिन एक और पैलेस उन्हें स्टैब्लिश किया इन द कुम्हार कुमराहार। ठीक है, कुमराहार में भी इनने अपना एक पैलेस जो है बनाया। तो हमें ये याद रखना है। और कुमराहार के रिमेन सब बच्चे हैं बस, तो आप ये इमेज में देख सकते हैं, इसके बस अब रिमेन बचे हुए हैं। ठीक है, तो बस एक आपको ये याद रखना है कि कुमराहार में भी इनका पैलेस था। पिलर्स की बात करें अशोका के, तो अशोका के पिलर्स में आप सारनाथ के पिलर को तो कभी मत भूलिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिलर्स को बनवाया क्यों था अशोका ने? तो इसका रीजन ये है कि वो बुद्धिस्ट की आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते थे। जो बुद्धा जी के उपदेश थे उनको वो सबको बताना चाहते थे। और उसके साथ साथ वो कोर्ट ऑर्डर को दिखाना चाहते थे, अपने कोर्ट ऑर्डर को दिखाना चाहते थे इन पिलर्स पे डिपिक्ट कर कर। ठीक है, और किस लैंग्वेज में थे? पाली और प्राकृत लैंग्वेज में थे, ग्रीक और अरेमिक लैंग्वेज में थे। ये आपको संस्कृत लैंग्वेज में नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि ये हमें संस्कृत लैंग्वेज में नहीं दिखेंगे। ओके, ये हमें इस लैंग्वेज में नहीं दिखेंगे। ठीक, पाली प्राकृत याद रखिए। मॉडर्न पिलर्स मेनली किसके बने थे? 4 चीजों के, शाफ्ट थी, कैपिटल था, एबेकस था और कैपिटल फिगर था। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द कैपिटल फिगर, दिस इज अबेकस जो कि सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हो सकता था। और ये है बेस, बेस जो कि लोटस भी होता था और बेल शेप्ड भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, और इसके नीचे होता था शाफ्ट। ठीक है, इसके नीचे है शाफ्ट, एक लॉन्ग पीस होगा पोल पिलर की तरह, जिसपे ये पूरा कैपिटल जो है वो टिका हुआ है। ठीक है, कैपिटल लोटस शेप्ड हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, अबेकस जो है वो रेक्टेंगुलर या सर्कुलर होगा। और कैपिटल फिगर पे हमें ये एनिमल्स देखने को मिलते हैं, लायन, बुल और एलिफेंट। ठीक है, दिस इज द लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ। ठीक है, सारनाथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन सारनाथ कहाँ है? यूपी में। यहाँ पे दिया था बुद्धा ने अपना पहला उपदेश। ठीक है,
पिलर की बात करें तो पिलर में 7 पिलर आते हैं। तोपरा का दिल्ली, तोपरा, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, चंपारण और मेहरौली। ठीक है। पिलर एडिक्ट 1 जो है वो अशोका के प्रिंसिपल्स को बताता है। देखिए हमको सब कुछ नहीं याद रखना, और एक ह्यूमन बॉडी के लिए सब कुछ याद रखना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना। तो मैं आपको जहां जहां इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ आपको वो याद रखना है। और उसके साथ साथ जैसे अभी हमने बताया कि जो धम्मा है, ठीक है, ये जो धम्मा पॉलिसी होती है, जहां जहां जिस जिस एडिक्ट पर आपको दिखाई देगा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो पिलर एडिक्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि धम्मा हमको डिफाइन किस पे, पिलर एडिक्ट 2 पे किया गया है। फिर धम्मा 6 पे हमें धम्मा पॉलिसी बताई गई है। धम्मा 7 पे हमें अशोका के धम्मा पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या काम किए उसको दिखाया गया है। तो हमारे लिए जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 जो पिलर एडिक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, 3 पिलर एडिक्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और वो 3 पिलर एडिक्ट कौन कौन से होंगे? एक होगा हमारा 2, पिलर एडिक्ट 2, देन पिलर एडिक्ट 5, 6 और पिलर एडिक्ट 7। ठीक है, ये 3 पिलर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जिसपे धम्मा को जो है डिपिक्ट किया गया है। उसके बाद माइनर पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसका ओरिजिन आपको याद रखना है, इसका रीजन कहाँ है। ठीक है, जैसे रोमनी देई पिलर जो है वो है कहाँ, वो लुम्बिनी में। तो आप इसके नाम से इसको याद रख सकते हो, लुम्बिनी लुम्बिनी ऐसे करके राइम बनाकर आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, लुम्बिनी लुम्बिनी टाइप। उसके बाद निगाली सागर पिलर कहाँ है? इन नेपाल। अगेन नी नी ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ठीक, आप ट्रिक्स बनाओ, ट्रिक्स के थ्रू याद रखो। मेजर पिलर एडिक्ट्स में सारनाथ का, ठीक, इसके तो नाम में ही सारनाथ वाराणसी यूपी है। देन धम्म चक्र परिवर्तन की इसी में बुद्धा की बात की गई है। ठीक है, धम्म चक्र परिवर्तन जिसे हम कहते हैं फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, बुद्धा का पहला उपदेश, दैट इज इन सारनाथ। ठीक है, तो वहां से इजी पड़ जाता है ये। वैशाली कहाँ है? बिहार में है, तो वैशाली पिलर। ठीक है, सिंगल लाइन में, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है इस पे। सान की सा पिलर कहाँ है? यूपी में है। लौरिया नंदरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बिहार में है। देन लौरिया अरारास बिहार, लौरिया वाले जितने हैं वो बिहार में है। इलाहाबाद यूपी में है, तो इलाहाबाद पिलर यूपी में हो जाएगा। केव आर्किटेक्चर्स की बात करें, देखिए आपने अभी 2 चीजें पढ़ी, स्तूपास पढ़ लिए, ठीक है हमने, और उसके बाद हमने पढ़ लिए पिलर्स। ठीक है, पैलेस में आपने एक ही पैलर पढ़ा। ठीक है, तो जो आपने एक ही पैलेस पढ़ा है ना, ये वाला कुमराहार वाला, तो यही सिर्फ इम्पोर्टेंट हो जाता है पैलेस में। और जो हमारे केव्स हैं, देखिए आप एक ही वीडियो में सब कवर करिए, स्तूपास यहीं से आप कवर करके चाहिए। पिलर जितना पढ़ाया उतने पिलर्स पे ध्यान दीजिए। केव जितनी अब पढ़ाऊंगी उस पे ध्यान दीजिएगा। केव आर्किटेक्चर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डेवलप हो रहा है। कैसे डेवलप हो रहा है कि फर्स्ट फेज में सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे बुद्धा को। ठीक है, बुद्धा को या तो लोटस से या तो व्हील से ऐसे दिखा दे रहे थे। ठीक है, और मोस्टली बिलोंग टू हीन यान और त्रवेडा बुद्धिज्म। अजंता, करला, भाजा, ठीक, कान्हेरी, नासिक, बेडसा केव्स, यहाँ सब दिखा रहे थे। अब सेकेंड फेज में हम क्या कर रहे हैं कि बुद्धा को पर्सनीफाई कर रहे हैं, कि बुद्धा को ऐसा ह्यूमन फिगर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन द सेकेंड फेज। तो ये हमें याद रखना है। ठीक, थर्ड फेज में क्या कर रहे हैं कि थर्ड फेज में दिखा तो ऐसा ह्यूमन फिगर ही रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं उसके साथ साथ कि एलोरा जैसी केव्स जो है हमारी, वो बुद्धिज्म के साथ साथ जैनिज्म और हिंदुइज्म को भी प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि बुद्धिज्म तो प्रमोट हो ही रहा है, बुद्धिज्म तो स्टार्टिंग में है ही, केव्स उसी के लिए बनाई जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम जैन धर्म को और हिंदू धर्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं इन द थर्ड फेज। ठीक है, तो ये हमें इसमें याद रखना है। फिर केव्स की बात करें तो पहली केव आती है दैट इज बाराबार केव। कहाँ है? बिहार में है, यहाँ पे लिखा नहीं है, बिहार में इन द बाराबार केव्स। क्या है ये बाराबार केव्स? दे हैव बीन इंडियाज ओल्डेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल है ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर का।
रॉक कट आर्किटेक्चर क्या है? नाम से ही काम निकालिए, रॉक को कट कर कर स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, उन आर्किटेक्चर्स को रॉक कट आर्किटेक्चर कहते थे। 4 केव्स आती हैं बाराबार हिल्स में, ठीक है। वो 4 केव्स, अभी ये आप 4 केव्स देखोगे, ठीक है। ये 4 केव्स आती हैं बाराबार हिल्स में। अगेन किसने बिल्ड कराया? अशोका ने और उनके ग्रैंडसन दशरथ ने बिल्ड कराया। तो ये दो राजाओं के नाम आपको याद रखने हैं कि बाराबार केव्स का जो है कौन किसने बिल्ड कराया, दैट इज अशोका एंड दशरथ। ओके। आजीविका सेक्ट को प्रमोट करती हैं, लेकिन लेटर इनको बुद्धिज्म और जैनिज्म और ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस भी ये लोग प्रमोट करने लगे थे। ओके। इन 4 केव्स में से, बाराबार के इन 4 केव्स में से 2 केव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दी सुदामा और लोमास ऋषि। ठीक है। जो सुदामा है और जो लोमास ऋषि केव्स हैं, दोनों ही वुड पर बिल्ड कराई गई है। ठीक है। वुड इम्यूलेटिंग, जो इम्यूलेटिंग चैम्बर्स हैं इनके, और इनमें ग्लास मिरर से पॉलिशिंग करी गई है। हट स्टाइल एंट्रेंस है लोमास ऋषि केव में। ठीक है। ऑगी शेप चैत्य आर्क है यहाँ पर, आप यहाँ फिगर में देखिए, दिस इज द लोमास ऋषि केव। ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये लोमास ऋषि केव है। इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए, ये ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे एंट्रेंस है, लेकिन गेट एक ही है, उसके ऊपर बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाया गया है फॉर इट्स ब्यूटी। ठीक है। इसको ब्यूटीफाई करने के लिए, इस वजह से। नेक्स्ट बात करें हम पोस्ट मॉडर्न केव्स की, तो पोस्ट मॉडर्न में भी बहुत सारी केव्स को बिल्ड कराया गया। उसमें भाजा केव एक आती है, जो कि कहाँ है, लोहागढ़ पुणे में है भाजा केव्स। बाराबार केव कहाँ थी, आपको याद होगा, बिहार में थी। और ये कहाँ है भाजा केव्स? इन द पुणे। ठीक है। ये 22 रॉक्स को कट कर कर बनाई गई केव है, और इसमें चैत्य गृह आता है। ठीक है। जो हाईलाइट पोर्शन है उस पर बहुत फोकस करिए, मैंने पहले से ही इसे इसलिए हाईलाइट किया है कि आप इसको ज्यादा फोकस करें। ओके। चैत्य गृह, चैत्य गृह विच हैज एन ओपन हॉर्सशू आर्क, यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे हॉर्सशू मैग्नेट होता है ना, इस तरीके का, उस तरीके के मैग्नेट जैसा ही ये कुछ है स्ट्रक्चर। ठीक है। हॉर्स मैग्नेट जैसा इसका एंट्रेंस है, और ये कितने ग्रुप्स का है, 14 स्तूपास से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट चले तो कार्ले केव्स की बात करेंगे। कार्ले केव्स अगेन पुणे में है। कार्ले केव्स ये आपको दिख रही होंगी, ये बहुत ही सुंदर है, और ये हमारे इंडिया के एक इम्पोर्टेंट केव भी है, वो आगे मैं बताऊंगी। ये जो है इसको 124 फीट डीप खोद कर बनाया गया था उस टाइम पे। सोचिए आप, विदाउट इक्विपमेंट्स, विदाउट मशीन्स, इतनी सुंदर केव्स बनाना इज अ वेरी बिग चैलेंज, और ये करा उन लोगों ने। तो उस टाइम के लोगों को बहुत बड़ा सैल्यूट है, इतने अच्छे अच्छे केव्स प्रदान करने को इंडिया के, कि इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है। हम इंटरनेशनली इसको डिपिक्ट कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए ही ये बहुत गर्व की बात होती है कि इतने अच्छे लोग हमारी कंट्री में पैदा हुए हैं, और हम इस कंट्री में पैदा हुए हैं जहाँ पे इतने बड़े बड़े गुणवान लोग पैदा हुए थे। ठीक है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो यहाँ पे बात करें, ग्रेट चैत्या इज द मोस्ट वेल नोन केव, जो केव नंबर 8 है। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट रॉक कट चैत्या। रॉक को कट कर कर जो चैत्या बनाया गया है, वो इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट चैत्या है, वो है ग्रेट चैत्या एट कार्ले। जी, ये है केव नंबर 8 में। ठीक है। ये याद रखिएगा। देन कान्हेरी केव्स है, ये है कान्हेरी केव्स। एकदम सेम आपको ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, कार्ले और कान्हेरी, है ना, बसाल्ट की बनी है, बस ये डिफरेंस है कान्हेरी में। ये भी बॉम्बे में ही है। ठीक है। ये भी बॉम्बे में ही पड़ती है। देन आती हैं उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ है, उड़ीसा में है। नाम में ही आप गिरी देख रहे होगे, गिरी मीन्स पर्वत। ठीक है। तो वो उड़ीसा में जनरली गिरी विरी जैसे वर्ड्स यूज करे जाते हैं। ओके। उदयगिरी हैज 18 केव्स इंक्लूडिंग रानी गुम्पा, गणेश गुम्पा, व्यग्रा गुम्पा, हाथी गुम्पा, ऐसे करके
उनने 18 केव्स बना रखी हैं, दीज आर उदयगिरी केव्स। देन नासिक केव्स की बात करें तो नासिक केव्स को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज पांडवलेनी केव्स। ठीक है, ऐसे एग्जाम्स में देखिए, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हमको लगता है कि क्वेश्चन आए कहाँ से हैं, हमने तो सिलेबस में पढ़ा ही नहीं था, जबकि सिलेबस में था, केव्स था, और केव्स में नासिक केव्स थी। नासिक केव्स को पांडवलेनी केव्स के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसी चीज़ों पे हमें बहुत फोकस करना चाहिए। देखिए, जो चीज़ें आती हैं वो पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, वो तो रिविजन हो रहा है हमारा, लेकिन जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको पढ़ना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पता चला जो आती है वो तो पढ़ ही रहे हैं, और जो नहीं आती है वो छोड़ते जा रहे हैं कि यार ये कहाँ पूछी जाएगी, नेक्स्ट एग्जाम में ऐसी चीज़ पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। देन कृष्णा आते हैं। कृष्णा जो हमारे सतवाहना किंग थे, वो नासिक केव को बिल्ड कराए थे। कि क्या डिपिक्ट करता था, हीनयान को प्रमोट करता था। ये जो बुद्धिज्म है ना, उसे कई पार्ट्स में बांटा गया है, महायान, हीनयान। ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो उसी में ये जो है इसको प्रमोट किया जा रहा था, हीनयान बुद्धिज्म के थ्रू। ओके, नासिक केव्स में। नेक्स्ट चले तो बात करते हैं बाग केव्स की। बाग केव्स कहाँ है, एमपी में है। ये 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स को बनाकर बनाई गई थी अजंता, मध्य प्रदेश में। ठीक, ऑल द केव्स आर विहारा एंड ओनली 5 ऑफ द 9 केव्स हैव सर्वाइव। सिर्फ 5 केव्स ही आज सर्वाइव कर रही हैं। इस पे म्यूरल पेंटिंग दिखाई गई है, ये आप देख सकते हैं। म्यूरल पेंटिंग क्या होती है, जब हम वॉल पे पेंटिंग करते हैं, ठीक है, वॉल पे कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम म्यूरल बोलते हैं। आपको ऐसे नामों से प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आप लोग इन नामों से मत घबराया करिए, ये सब कुछ नहीं है, आपको बहुत इजीली इसको ले जाना है कि म्यूरल का मतलब वॉल पेंटिंग। ओके, सच एज द पोजीशंस ऑफ एलिफेंट, और ये सब हम दिखा रहे हैं, ये है हमारी बाकी, उसके अंदर ऐसी है म्यूरल पेंटिंग। नेक्स्ट अजंता के, वेरी इंपॉर्टेंट। अजंता, एलोरा एंड एलिफेंटा, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली 3 यही पढ़ेंगे हम। कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। 29 है और इंटायरली बुद्धिज्म को दिया गया है। ठीक है, इसमें और कोई भी धर्म को डिपिक्ट नहीं करा गया है, सिर्फ बुद्धिज्म को दिया गया है, इसको डेडिकेटेड है बुद्धिज्म को ये। और 2 फेजेस में बनी है, सतवाहना और बकाटका फेज में। ओके, जो सतवाहना किंग्स ने उन्हें विहारा और चैत्या बनवाए, और हीनयान बुद्धिज्म को प्रमोट किया। जबकि जो वकाटका फेज था, उसमें क्या करा, इन ये पोस्ट गुप्ताज और गुप्ताज ने बिल्ड कराए, और इन लोगों ने महायान बुद्धिज्म को प्रमोट किया। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि किसने क्या प्रमोट किया और किसने क्या बनवाया। ओके, नेक्स्ट चलेंगे तो आप देख सकते हैं म्यूरल पेंटिंग अजंता केव्स में भी दिखाई गई है। ठीक, म्यूरल पेंटिंग्स यानी दीवार पे पेंटिंग बनाई गई, और इसको किस टेक्निक से, फ्रेस्को टेक्निक से बनाया गया। फ्रेस्को टेक्निक बहुत इजी सा है। क्या है कि वाटर कलर्स को एक थिन लेयर ऑफ लाइम पे पहले लगा लेते थे, एक लाइम की थिन लेयर पे वाटर कलर्स को ऐसे करके मिक्स कर लेते थे लिक्विड फॉर्म में, और फिर दीवार को, सरफेस को कर देते थे हल्का सा गीला, वेट, और इस पे फिर ये अप्लाई करते थे अपना इस स्ट्रक्चर को, जिस और इससे बनाते थे पेंटिंग, इस लाइन से बनाते थे पेंटिंग। तो ये काफी दिनों तक जो है लॉन्ग लास्ट कर जाती थी, और ड्यूरेबिलिटी इसकी इंक्रीज कर जाती थी फ्रेस्को टेक्निक। तो इस वजह से ये छोटी सी टेक्निक इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पादमपनी, ये आप देख रहे हैं, बोधिसत्वा पादमपनी। पादमपनी का मतलब कमल का फूल। ठीक है, तो कमल का फूल हमें केव नंबर 1 में देखने को मिलता है अजंता की। 1983 यूनेस्को ने इसे अजंता केव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट एलोरा केव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कितनी है, 34 है। वो कितनी थी, 29। इंटायरली बुद्धिज्म, ये क्या कर रही है, बुद्धिज्म के साथ हिंदुइज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म तीनों को प्रमोट कर रही है, जबकि वो सिर्फ बुद्धिज्म को डेडिकेटेड थी। ठीक है, अजंता केव्स, ये हमें याद रखना है।
किसने किसने बिल्ड कराई? चालुक्य ने, कालाचूरी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज ने बिल्ड कराई। ठीक है, अब इतनी बड़ी केव है तो एक लोग तो करवाएंगे नहीं, बहुत सारी डायनेस्टीज आएंगी करवाती जाएंगी, इसी वजह से कई के नाम है। 14 जो है वो किसकी है? रावण की वाव है। ठीक है, 14 केव है रावण की वाव। ये क्या है? दशावतार केव है। और 15 नंबर क्या है? दशावतार। ठीक है, ये याद रखना है। नंबर 14 रावण की वाव, नंबर 15 दशावतार। देन आते हैं कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल किसने जो केव नंबर 16 है हमारा, वो है कैलाश टेम्पल। ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि ये सिंगल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है वर्ल्ड का। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड का एक क्या किया? एक पत्थर को काट कर बनाया गया स्ट्रक्चर है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस किंग ने करवाया? कृष्णा वन ने करवाया, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के थे। ठीक है, तो कृष्णा वन का नाम रखना है और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के थे, याद रखना है। देन आती है बादामी केव्स, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बादामी केव कहाँ है? कर्नाटका में है। चालुक्यन आर्किटेक्चर है। ठीक, चार केव्स इसमें से, चार केव्स हैं जिसमें से तीन ब्राह्मण को दी गई हैं और एक जैनिज्म को डेडिकेट करी गई है। केव नंबर 3 विष्णु को डिपिक्ट करती है और बादामी की ओल्डेस्ट केव है ये। और चालुक्यन टेम्पल्स ऐहोल, बादामी, पट्टादक्कल, महाकुटा, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं। ठीक है, मॉडर्न डे कर्नाटका में। देन आती हैं एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स भी बॉम्बे में ही है। ठीक है, बिलोंग्स टू 8th century AD एंड दे आर इन द सेम स्टाइल एज दैट ऑफ एलोरा। जैसे एलोरा थी वैसे ही एलिफेंटा है। एलिफेंटा केव्स जो है बुद्धिस्ट साइट्स को डिपिक्ट करती हैं और शिवाइट्स यानी शिव जी की प्रमोट करती हैं, शिव जी को प्रमोट करती हैं और बुद्धिज्म को प्रमोट करती हैं। फिर यहाँ पे हमें ग्रेट त्रिमूर्ति फिगर देखने को मिलता है शिव जी का, दैट इज ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, और इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, ये याद रखिएगा। 5 हिंदू केव्स हैं। ठीक है, जिसमें से हमें जो है 3 शिव को डेडिकेट की गई हैं, शिव जी को, और 2 बुद्धिस्ट शिव को डेडिकेट की गई हैं। दिस इज तिरुमूर्ति ऑफ एलिफेंटा, ब्रह्मा विष्णु महेश, एंड दीज आर द एलिफेंटा केव्स। ओके, देन पॉटरी और स्कल्पचर्स की बात करेंगे मौर्य की, तो टेराकोटा फिगराइन को इम्पोर्टेंस दिया गया है। देखिए, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको साफ साफ बताया था कि टेराकोटा फिगर्स भी बताए थे वहां पे। पॉटरी मैंने पूरी वहां पे आईवीसी की पढ़ाई हुई और जितनी भी आ सकती थी उसको प्लीज देखिए। ठीक है, वो वीडियो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, प्लीज डू वॉच, उसको जरूर देखिएगा। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इन द कमेंट सेक्शन, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें गॉडेस को दिखाया गया, स्पेशली यक्षिनी को दिखाया गया। ठीक है, ये जो यक्षिनी थी इनको दिखाया गया है इन द पॉटरीज। ठीक है, यक्षिनी क्या थी? ये फीमेल गॉडेस को यक्षिनी बोलते हैं और इनका एक हाथ नहीं है। ठीक है, ये जो यक्षिनी पटना म्यूजियम में रखी गई है ना, बहुत सारी थी जिसमें से ये बहुत पॉपुलर है पटना म्यूजियम वाली। इनका एक हाथ जो है वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है, टूट गया था। और जो दूसरा हाथ है उसमें इन्होंने छानवार लिया है। छानवार का मतलब है पेंटिंग ब्रश लिया हुआ है। ठीक है, एक वेट पेंटिंग ब्रश है इनके हाथ में, छानवार। और पटना म्यूजियम में ये अभी रखी हुई है। ठीक है, फिर आता है महाबोधि टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट, ओल्डेस्ट ब्रिक बिल्डिंग है ईस्टर्न इंडिया का, मतलब ब्रिक की बिल्डिंग बनी है महाबोधि टेम्पल। कहाँ है? बोध गया में है। बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। एज आवर चैनल नेम्स इनलाइटमेंट, इन्हें ही यहीं पे प्राप्त हुआ था। एक्चुअली इनलाइटमेंट नाम हमारा चैनल इनके नाम से ही पड़ा है, क्योंकि बुद्धा को यहाँ पर बोध गया में ही एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था और इनका नाम गौतम बुद्धा हो गया था फ्रॉम सिद्धार्थ। ठीक, सिद्धार्थ के नाम से इनको गौतम बुद्धा के नाम से जाने जाना लगा था। और ये जो महाबोधि टेम्पल है, ये मैं बताऊं तो ये ना तो नागरा स्टाइल में पूरी तरीके से बनाया गया है और ना ही द्रविड़ा, ये है दोनों का कॉम्बिनेशन, इसलिए ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट मैं कंपैरिजन दिखाऊंगी गांधार, मथुरा और अमरावती आर्ट स्कूल्स का।
ठीक है। ये जो आर्ट्स बनाई जाती थी, ये जो आर्ट्स दिखाई गई है, यहाँ देखिए आप, गांधार में बुद्धा को कैसे दिखाया है, मथुरा में कैसे दिखाया, अमरावती में कैसे दिखाया। ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, सीडीएससी एग्जामिनेशन और एनडीए एग्जामिनेशन, ठीक है, मैं ऐसे एग्जामिनेशन को कोट कर रही हूँ, सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स में, उसमें ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड में डायरेक्ट कंपेरिजन्स आते हैं। और क्या करेंगे, वो एक गांधार एक मथुरा का ऐसे उठा के कंपेयर कर देंगे और वहीं पे आप कंफ्यूज जाओगे। तो आपके लिए इसीलिए मैंने यहाँ पे एक टेबल लगा दी है कि इस टेबल से आप पूरा आर्ट एक बार में इसको ध्यान से देखो, पढ़ो, 2 बार रिवाइज करो, ये तैयार। ठीक है। गांधार क्या है, ये गांधार कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ था, गांधार आर्ट, ये इन्फ्लुएंस हुआ था हेलेनिस्टिक कल्चर से। जो हेलेनिस्टिक कल्चर होते थे ना, हेलेंस आप सुनते होंगे, जिनके बाल करली करली होते थे, उनको डेपिक्ट कर रहा था। इंडो ग्रीक का स्ट्रक्चर था ये, इंडियन और ग्रीक्स का कॉम्बिनेशन था। ठीक है। ग्रे और ब्लू ग्रे सैंडस्टोन से बना था और ज्यादातर बुद्धिज्म को ही प्रमोट करता था। इसके पैटर्नाइज कौन थे, यानी इसको प्रमोट कौन कर रहे थे, कुशाना कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। देन बुद्धा, सैड बुद्धा यहाँ देखने को मिलते हैं, इनके चेहरे पे कामनेस देखने को मिलती है, मूस्टैच और बियर्ड्स देखने को मिलती हैं, दाढ़ी और मूछें थी बुद्धा की। ठीक है। इनको कम ऑर्नामेंट दिए गए थे, वेवी हेयर थे यानी करली हेयर थे, इनका फोरहेड बहुत चौड़ा था, माथा बहुत चौड़ा था और आईज जो है आधी क्लोज थी। ठीक है। तो ये फीचर्स आपको याद रखने हैं, ये हो जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट। देन मथुरा की आती है, तो मथुरा में कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं दिखेगा, ये अपने देश में ही डेवलप किए गए हैं, देशज हैं ये, इंडिजीनियस हैं, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन के हैं, तीनों रिलीजन को प्रमोट करते हैं। और कुशाना अगेन इसके पैटर्नाइज थे, मथुरा शोक और कनकालिटिला जैसे जैन को मोस्टली प्रमोट करता है। ये जो बुद्धा थे, ये सैड बुद्धा थे, ये डिलाइटेड बुद्धा थे। ओके, ये वाले हमारे सैड बुद्धा थे, ये डिलाइटेड बुद्धा थे। इनका हेड और फेस शेवन था, यानी शेविंग थी इनके हेड पे भी और फेस पे भी, और ड्रेस जो थी वो टाइट थी, और उसके साथ साथ फेस फेस पे जो है ग्रेस था और प्रोट्यूबरेंस था ऑन द हेड। ठीक है। हेड पे जो है लाइनें दिखने को मिलती हैं। देन अमरावती जो है वो इंडिजीनियस है अगेन, जैसे ये था, व्हाइट मार्बल का बना था, मेनली बुद्धिस्ट को डेडिकेटेड था। कौन थे, सतवाहना और इच्छावाकुस जो जिन्होंने प्रमोट किया। कृष्णा गोदावरी बेसिन्स में देखने को मिलता है। रिफ्लेक्ट क्या करता है, थीम बेस्ड ऑन बुद्धा एंड जटाका स्टोरीज को दिखाता है। ये सिर्फ बुद्धा की स्टोरी को नहीं दिखाता, जटाका की स्टोरी को भी दिखाता है, और ह्यूमन बुद्धा और एनिमल फॉर्म दोनों दिखाता है बुद्धा जी के। ठीक है। ये आप फिगर में देखिए, इनके बेबी हेयर्स, चौड़ा है माथा, आधी आंखें जो हैं खुली हुई हैं, आधी क्लोज हैं, और इनके शरीर पे आपको ये क्लोथ्स दिख रहे होंगे, है ना, ये क्लोथ्स आपको साफ साफ डिपिक्ट हो रहे हैं। देन और इसके बाद जो है इनके मुंह पे कामनेस है, काम है काफी, शांति का प्रतीक दिख रहा है। जबकि यहाँ पे जो है ये ग्रेसनेस इनके चेहरे पे दिख रही है, इनके पीछे हैलो होता था, ये हैलो काफी सजा हुआ हुआ करता था। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। और ये अमरावती है, यहाँ जटाका की स्टोरीज दिख रही हैं ऊपर साइड आपको, ये जटाका की स्टोरीज होती थी। ठीक है, यहाँ पे जटाका की स्टोरीज दी हुई थी। तो ये था ऑल अबाउट बुद्धिज्म। अब मैं यहीं पे आपको थोड़े वन लाइन क्वेश्चंस बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस किया था कि हीन यान बुद्धिज्म, है ना, हीन यान बुद्धिज्म मैं आपको बता रही थी। तो ये जो हीन यान बुद्धिज्म क्या था, ये बुद्धिज्म 3 स्ट्रक्चर्स में प्रमोट किया गया था। तो उसी में से एक पार्ट है हीनयान। ठीक, हीनयान, महायान, वज्रयान, ये 3 पार्ट्स में ब्रेक था बुद्धिज्म। 3 तरीके के बुद्धिज्म थे, हीनयान, महायान और वज्रयान। ये आप नोट करते चलिए कॉपी में। ठीक है, हीनयान, वज्रयान और महायान, मैं इसीलिए बार बार इसे रिपीट कर रही हूँ। ओके, और महायान, ये जो 3 बुद्धिज्म थे, इसमें जो पहला था हीनयान बुद्धिज्म, उसमें बुद्धा को एज अ गॉड कंसीडर नहीं करते थे वो। ठीक है, कोई आइडल वर्शिप नहीं करते थे, को नो आइडल वर्शिप।
यहाँ पे कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते थे हीनयान में, ठीक है। जबकि महायान में जो है आइडल वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने, यहाँ पे ये आइडल को पूजते थे महायान में, ओके। और वज्रयान में भी आइडल को पूजते थे। और हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सा किंग क्या प्रमोट करता था। तो जो हीनयान बुद्धिज्म था वो अशोका प्रैक्टिस करते थे बहुत ज्यादा। अशोका इसके लिए बहुत फेमस है कि अशोका जो है हीनयान बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो महायान बुद्धिज्म है वो कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे किंग फॉलो कर रहे थे। तो महायान इंपॉर्टेंट हो जाता है, कनिष्क और हर्षवर्धन नाम याद रखना है, ठीक है। वज्रयान मेजरली किसी बहुत बड़े ने फॉलो नहीं करा, बट जो लामा होते हैं, गुरु जिसको कहते हैं, लाइक जैसे दलाई लामा है, ठीक है। तो ये वज्रयान बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और बाकी आप एट फोल्ड पाथ्स होते हैं, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन और राइट माइंडफुलनेस। तो आप इसको याद रख सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और आपको यहाँ पे और आपका इतना बुद्धिज्म में और कुछ भी नहीं बचा है। जो वन लाइनर है, जैसे बुद्धा जी की वाइफ का नेम क्या था, तो बुद्धा जी की वाइफ का नेम था यशोधरा, ठीक है। ये याद रखना है, यशोधरा उनकी वाइफ का नेम था। उनके फादर थे शुद्धोधन, ठीक है। और उनका सन था राहुल, बुद्धा जी का सन था राहुल, ठीक है। और बोधि ट्री एक हुआ करता था जिसके नीचे उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, और इनका असली नाम सिद्धार्था था, ठीक। आपको ये सारी बातें इनके बारे में याद रखनी है। और चार चीजें और हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में हुआ। इनने त्याग दिया था, इस वर्ड को बोलते हैं महानिशीकरण, त्याग देना। और इनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी इन द बोध गया। फर्स्ट सरमन यानी पहला उपदेश इनने सारनाथ में दिया था, और इनकी मृत्यु हुई थी इन कुशीनगर, ठीक है। और जिसको हम मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वना, ठीक है, महापरिनिर्वना। तो हमें ये याद रखना है अभी। और फर्स्ट सरमन जो है उसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। और एनलाइटमेंट को बोलते थे निर्वना, निर्वना, महापरिनिर्वना। और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसमें मैंने आपका सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, ठीक है। और आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है इस पीडीएफ में। तो आपको बुद्धिज्म 1-2 में इसी से तैयार करना है, यहीं से आप रिवाइज करिए जितना हो सके। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना, और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहनों के साथ जो पढ़ रहे हैं, उनको भी ये चीज़ें बताइए। बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, ठीक है। और जैसे आप देख रहे होंगे 100% सारे क्वेश्चन आपको इधर ही से कवर करने बुद्धिज्म के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो हम जैनिज्म पढ़ाएंगे उसमें। और जैनिज्म की ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, ये काफ़ी लंबी हो गई है, बट जैनिज्म की बहुत शॉर्ट वीडियो होगी। सो टिल देन बाय, गुड नाइट। और प्लीज़ इस चैनल को जितना हो सके शेयर करिए, फ्रेंड्स लाइक करिए, बहुत ज़रूरत है मोटिवेशन की यार। प्लीज़ देख के जाया करो, तो शेयर और लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे मैं यही बोलूँगी अभी।